Hello students, good morning. How are you? Everyone is fine? Okay. 12th मैथ CBSE चैप्टर नंबर 1 लेसन्स एंड फंक्शंस। इसमें आज हम टाइप्स ऑफ लेसन देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। कोई रिलेशन आर है, a relation R in set A। कोई सेट ले लो ए, जैसे कोई एक आर रिलेशन है। अब इसके टाइप्स देखने। फर्स्ट है मेरे पास रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब कोई एक एलिमेंट ले लो आप सेट ए में से, ए से रिलेट हो जाए, यानी खुद का रिलेशन खुद से ही वो सेट हो जाए, है ना। यानी इसको लिख सकते हैं दैट इज ए आर ए, ये ट्रू हो जाए, यानी ए का ए के साथ रिलेशन हो जाए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो हमारे पास में ए एलिमेंट होगा वो किसमें होना चाहिए? सेट ए में होना चाहिए। इसके बाद में सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगा ये? जब इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी तो आर को बिलोंग करे, और इससे मेरे को क्या मिल जाए? इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ए कॉमा बी के लिए बात होनी चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। कॉमा बी कहां से लेने? सेट ए में से लेने। इसी तरह से ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यहां देखो एंड है, यानी दोनों फॉलो होने चाहिए। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस एम्प्लाइज दैट, यानी इससे मुझे क्या मिले? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मिल जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। फॉर ए बी सी कहां से आएंगे? ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कहां से आएंगे? सेट ए में से आएंगे एबीसी। ये ध्यान रखें, एबीसी कहां से लेंगे अपन? सेट ए में से लेंगे। क्लियर? एनी डाउट? तो तीन तरह के रिलेशन अपन ने इसमें देखे। एक तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि खुद का खुद के साथ ही रिलेशन, खुद का खुद के अंदर ही रिलेशन बैठ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। जैसे रिलेशन आ रहा है दो लाइंस के बीच में, पैरेलल लाइंस, तो कोई भी लाइन खुद के पैरेलल ही होती है, तो इस कंडीशन को क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक में अगर L1 लाइन L2 के पैरेलल है तो L2 भी क्या होगी? L1 के पैरेलल होगी, तो वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी तरह ट्रांजिटिव की बात करें तो L1 अगर L2 के, आर का मतलब पैरेलल लाइन से, L1 लाइन L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो दिखती बात है कि L1 भी क्या होगी? L3 के पैरेलल होगी, तो इस कंडीशन वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब आप इसमें देखो, ऐसा कोई रिलेशन जिसके अंदर तीनों क्वालिटी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है अभी? उसके अंदर क्या होना चाहिए? वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक भी होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तीनों जिसमें क्वालिटी हो ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको इस तरह से टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। इसके क्वेश्चंस करेंगे अभी। पहले इसको आप एक बार नोट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन,
डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट पार्ट इसका, रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 एंड 14 तक है। डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू कितना है इसके अंदर 3x। इस रिलेशन आर को लिखो, देखें x की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमारे पास में y की वैल्यू कितनी बन जाएगी 3। इसी तरह से 2 डालेंगे तो यहाँ से 2 लेंगे x की वैल्यू तो y कितना आ जाएगा 6, 6 इसमें अवेलेबल है। x और y दोनों इस सेट के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। इसी तरह से 3 डालेंगे, यहाँ पर 3 3 कितना आ जाएगा 9 एंड 4 है तो 12। 5 डालेंगे ना तो 15 आ जाएगा, वो इस सेट के अंदर अवेलेबल नहीं, इसलिए रिलेशन 4,12 तक ही होगा। अब देखते हैं इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव के बारे में सोचते हैं। रिफ्लेक्सिव ये है या नहीं है। अब देखो 1 जो है ना इस सेट के अंदर अवेलेबल है, बट 1,1 इस रिलेशन आर के अंदर अवेलेबल नहीं है, मतलब 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है। देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी तरह से सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। अब देखो बिकॉज 1,3 रिलेशन आर के अंदर अवेलेबल है। पहला पेयर ऐसा लेना है, पहला ये ऐसा लेना है जो कि आर के अंदर अवेलेबल हो, क्योंकि डेफिनेशन में इफ लिखा हुआ है, इफ दिस बिलोंग्स टू आर। इससे मेरे को क्या मिलना चाहिए, इसको अगर 3,1 लिखे ना तो आर के अंदर होना चाहिए। चेक करो है क्या इसके अंदर, नहीं है तो हम लिख देंगे बट 3,1 does not belongs to R, therefore R is not symmetric, यानी ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। इस तरह से ट्रांजिटिव के बारे में सोचते हैं। ट्रांजिटिव में 1,3 बिकॉज 1,3 belongs to R and 3,9 भी क्या है, रिलेशन R को बिलोंग करता है नहीं करता। देखो आप 1,3 इसके अंदर है और 3,9 है, यानी कि A से B और फिर B से C हो, और A to C अगर हमारे पास यहाँ डेवलप हो जाए तो हमारे पास ट्रांजिटिव होगा। लेकिन हम इसमें क्या देखते हैं 1,9 इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो बट 1,9 not belong to R, therefore R is not transitive। ये रिलेशन आर ट्रांजिटिव नहीं हो। इस तरह से अपन इसमें सिमेट्रिक रिलेशन, इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव डिस्कस करें। अब देखते हैं इसके बारे में सेकंड पार्ट इसका। Second part, relation R is in the set n of natural numbers defined as R equals to x comma y such that y equals to x plus 5 and x is less than 4। तो बताओ यहाँ पर R में R कैसा होगा भाई, x की वैल्यू 1 हो सकती है, नेचुरल नंबर से लेंगे 1 होगी तो y कितना आ जाएगा 1 प्लस 5 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 हो सकती है, 2 प्लस 5 ये 7 हो जाएगा। 3 हो सकती है, ये हमारे पास 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 से तो कम ही होना चाहिए, इसमें बोला हुआ है x इज लेस देन 4। अब इसके अंदर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के बारे में सोचते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब देखो 1 है ना, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये सेट नेचुरल नंबर के अंदर बात करनी है, बट 1,1 है ना, वो इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है।
1,1 यहाँ अवेलेबल है क्या? नहीं है ना, तो इसको कह देंगे 1,1 डज नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी R कैसा नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। देखो भाई, बिकॉज 1,6 बिलोंग्स टू R, पहला तो ये लेना ना 1,6 पेयर, ये हमारे पास में इसमें से लेना होता है। तो 1,6 तो बिलोंग कर रहा है, बट इसका 6,1 अगर लिखते हैं ना, इसके अंदर है नहीं, डज नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव में सोचो, देखें कैसे होगा ये। यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर वैसे मैंने 1,6 लिया, तो 6 का आगे यहां पर पेयर नहीं मिल रहा है। 2,7 ले 7 का नहीं मिल रहा है। 3,8 ले 8 का। यहां पर A, B और B, C तो रिलेशन R से कनेक्टेड होने चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। बट यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर ऐसी कंडीशन बन रही है कि हमारे पास एक पेयर है, लेकिन दूसरा जो A, B तो मिल रहा है, लेकिन B, C यहां पर नहीं मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं इट इज ट्रांजिटिव। ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। इट इज ट्रांजिटिव। अब बताओ इसमें ट्रांजिटिव क्यों होगा भाई? इसका जवाब कैसे लिखेंगे अपन? बिकॉज इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड। यहां पर ये कॉन्ट्राडिक्टेड नहीं है, यानी कि इट इज ट्रांजिटिव। मतलब A, B और B, C तो इसमें होना चाहिए। तो A, B अगर मैं 1,6 को लूं तो 6 वापस, यानी B, C, यानी 6 का किसी न किसी के साथ रिलेशन यहाँ पर बैठना चाहिए, जो बैठा हुआ नहीं है। इस कंडीशन में इसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे। तो हमारे पास ये रिलेशन R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव होगा। थर्ड पार्ट इसका, रिलेशन R इन द सेट A 1, 2, 3, 4, 5, 6, या 6 तक है, H R equals to x, y such that y is divisible by x। तो इसके अंदर R कैसा होगा देख लो आप। y ये है, x ये, बाद वाले को y, पहले वाले को x। y is divisible by x, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? 1,1 आ जाएगा, क्योंकि 1 के अंदर 1 का डिवाइड जाता है। 1,2 भी आ जाएगा, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। इसी तरह से 2 की बात करूं तो 2,2 और 2,4 एंड 2,6। देख लो आप, y मतलब ये बाद में वाला, x पहले, तो 2 का डिवाइड इसमें जा रहा है, इसमें, यानी कि 4 डिविजिबल बाई 2, 6 इज डिविजिबल बाई 2, है ना। तो इसी तरह से अब 3 के बारे में बात करें तो यहाँ आ जाएगा 3,3 एंड 3,6। इसी तरह से 4 की बात करें तो 4,4 ही होगा पहले, है ना। और उसके बाद में 5 की बात करें तो 5,5 एंड 6,6, कॉमा लगाने बीच में। ये सेट मिल गया तो क्लियरली दिखा है रिफ्लेक्सिव की है ये, है ना। चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। देखो भाई, रिलेशन R कैसा है? y इज डिविजिबल बाई x, मीन्स अगर मैं किसी नंबर को खुद से कनेक्ट करूं ना R से, ये बिलोंग होगा। क्यों भाई? क्योंकि कोई भी नंबर खुद से तो डिविजिबल होगा ही होगा, यानी a इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a। जैसे देख लो इसके अंदर 1,1 है ना, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, 5,5 भी है, 6,6 भी है। तो किसी भी नंबर के अंदर खुद का डिवाइड हो जाती है। तो R क्या हो जाएगा? देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव।
यहाँ लिखते हैं फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू, इसमें सेट ए, यानी ए का कोई भी एलिमेंट होगा वो इस रिलेशन को फॉलो करेगा। इसके बाद करते हैं सिमेट्रिक की बात। सिमेट्रिक के लिए देखो भाई कि y इज डिविजिबल बाय x, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि x भी y से डिविजिबल हो ना, ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि देखो आप कोई भी एक रिलेशन ले लेते हैं, यहाँ पर कौन सा लेंगे, कोई भी ले लो आप, इसमें 1,5 ले लो या 1,3 ले लो। 1,3 बिकॉज बिलोंग्स टू R, बट 3,1 जो है ना इसमें अवेलेबल नहीं हो सकता, does not belong to R, therefore R is not symmetric, यानी ये सिमेट्रिक नहीं होगा। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव तो होगा भी, कैसे, जैसे देखो इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, ये दो पेयर तो ना इस R के अंदर अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे देख लो आप, ये 1,3 है और वापस 3,6 है, तो 1 का डिवाइड 6 में जा रहा ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो इफ A, B belongs to R means B is divisible by A, एंड यहां से क्या मिलेगा, C is divisible by B, therefore C implies that C is also divisible by A, that implies that A, C belongs to R. For A, B, C किसके अंदर अवेलेबल है तीनों, सेट A के अंदर, और A, B, C belongs to सेट A, ठीक है ना। यानी कि इससे क्या पता चला, कोई एग्जांपल भी ले लो पहले, 1,3, 3,6, तो 1,6 इसमें अवेलेबल है, कहाँ 1,6 ये पता चला, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल बिकॉज 1,3 वाले ले लो, 1,3 belongs to R and 3,6 belongs to R, that implies that 1,6, देखो 1,6 ये था, also belongs to R, therefore R is transitive, है ना। क्या देखा आपने इसके अंदर कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव ये है। तो R is reflexive and transitive but not symmetric, ये इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, बट स्टेप टू स्टेप कॉपी करो पहले इसको। Relation R in the set Z of all integers defined as R equals to x, y such that x minus y is an integer। तो इंटीजर में जब कौन आते हैं देख लो भाई, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, सभी लोग इंटीजर्स के बारे में तो अच्छी तरह जानते हैं। अब यहां देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा क्यों, कोई भी एलिमेंट ए जो जेड को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, किसी भी इंटीजर में से सेम इंटीजर को अगर माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 खुद क्या है, इंटीजर है ना, इट्स बिलोंग टू इंटीजर ऑलवेज। तो मैं क्या कह सकता हूं, A, A belongs to R, therefore R is reflexive।
कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बात करते हैं सिमेट्री। अब सिमेट्रिक में देखो ए कॉमा बी, कोई दो एलिमेंट ले लो जेड में से, कोई भी दोनों इंटीजर लेंगे और a माइनस बी की वैल्यू जो आएगी, सपोज कोई इंटीजर है m, तो अगर मैं इसको b माइनस ए कर दूं ना तो क्या हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा बस। इस केस में ये क्या है, इंटीजर है, इस केस में भी ये क्या है, इंटीजर है। होना क्या चाहिए, इंटीजर तो मांगा इसने, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन R, और इससे भी क्या मिल रहा है मेरे को, b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू R, है ना। तो a कॉमा बी भी R को बिलोंग कर रहा है, तो b कॉमा ए भी क्या कर रहा है, R को बिलोंग कर रहा है। Therefore R is symmetric relation। क्लियर। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ध्यान से देखना। ट्रांजिटिव के बारे में, ए बी और सी बिलोंग्स टू जेड। ए बी और सी तीन नंबर्स दिए जो कि इंटीजर्स हैं, ठीक है भाई। अब देखो a माइनस बी, हमारे पास m कोई इंटीजर है, और फिर b माइनस सी करें तो n एक दूसरा इंटीजर आएगा। इट बिलोंग टू z, इट ऑल्सो बिलोंग टू z। ऐसा क्यों, तो किसी एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर अगर माइनस करते हैं ना तो क्या आता है, इंटीजर आता है। ये सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा, लेकिन दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। आप दोनों को ऐड कर दो, आप इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मिल जाएगा a माइनस इज इक्वल्स टू m प्लस n। तो m क्या था, एक इंटीजर था, n भी क्या एक इंटीजर है। दोनों को ऐड करेंगे तो दो इंटीजर्स को ऐड करने पर नया जो वैल्यू मिलती है वो क्या होती है, एक इंटीजर होती है। और हमें क्या मिला था, दोनों से क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है, ये तो हमारे को लेकर चल रहा है ना, दोनों हमारे को ऐसे पेयर सिलेक्ट करने होते हैं जो कि ए बी और सी इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हो। ए माइनस बी एक इंटीजर और बी माइनस सी इंटीजर, इन दोनों से मुझे को क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ इफ लिख दे, इफ दिस एंड दिस, ये दोनों तो हमारे को लेने होते हैं। इनसे हमारे को ए और सी में रिलेशन मिल रहा है अगर, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव हो गया। दैट इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये हमारे पास क्या था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और ये क्या था मेरे पास में, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये तो हमने लिया था, ये दोनों हमारे को खुद ने अपने रिलेशन ऐसे सेलेक्ट किए थे जिसके अंदर इंटीजर मिल रहा था, यानी ए और बी इस तरह से सिलेक्ट किया। कहां से लिया, जेड में से लेंगे, तो ए में से अगर बी माइनस करूंगा तो इंटीजर ही आएगा, फिर बी में से सी माइनस करूंगा तो क्या होगा, इंटीजर ही आएगा। दोनों को ऐड किया तो ए माइनस सी हो गया, क्या होगा, इंटीजर ही होगा कि m प्लस n, यानी कि इंटीजर हो गया। दो इंटीजर का सम कितना होता है, इंटीजर क्वांटिटी होती है। तो a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। थोड़ा सा तो सोचना ज्यादा है और कहीं भी थोड़ी मिस्टेक नहीं हो जाएगी, आप ध्यान रखें। तो रिजल्ट क्या निकला, r इज रिफ्लेक्सिव, r इज सिमेट्रिक एंड r इज ट्रांजिटिव। Fifth part, relation R in the set A of human beings in a town at a particular time given by R equals to x, y such that x and y work at the same place। तो ये हमारे पास में A, A के लिए तो बिल्कुल ट्रू रहेगा, है ना। तो हमारे पास को क्या कह सकते हैं, R इज रिफ्लेक्सिव, सेम प्लेस की बात है, तो खुद का खुद के साथ रिलेशन डेवलप हो जाएगा इसमें। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी दोनों सेम प्लेस पे अगर वर्क करते हैं तो इससे क्या मिलेगा, बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। क्योंकि अगर हमारे पास दो कोई भी नाम ले लो, जैसे रमेश और मोहन है,
दो अगर एक जगह काम करते हैं तो मोहन और रमेश, अगर मोहन को पहले और रमेश को बाद में लिखूं तो भी ये रिलेशन मेंटेन रहेगा। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है भाई। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, then it implies that A comma C also belongs to R। जैसे रमेश, मोहन और श्याम है, तो रमेश और मोहन एक जगह काम करते हैं सेम वर्क प्लेस पे, तो मोहन और श्याम भी क्या होगा, वो भी सेम वर्क प्लेस पे काम करते हैं। तो क्या इससे पता चला, राम और श्याम दोनों क्या करेंगे, एक ही वर्क प्लेस पे काम करेंगे। तो दिस implies that A comma C belongs to R, therefore R is ट्रांजिटिव। इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। इसका बी पार्ट है, इसमें x, y सच दैट x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी। पिछला क्वेश्चन क्या था, एक काम करते हैं, इसमें क्या सेम लोकेलिटी है तो सेम चीज होगी, तो खुद का खुद के साथ में रिलेशन रहेगा इसमें मेंटेन। a, b अगर r को बिलोंग करता है तो b, a भी r को बिलोंग करेगा, इसमें सिमेट्रिक और सिमिलरली ट्रांजिटिव हो जाएगा। इजी है, थोड़ा इसमें सोच के देखो। सी पार्ट, r इक्वल्स टू x, y सच दैट x इज एक्जेक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो यहां पर सोचें, कोई अगर नंबर है a इज नॉट 7 सेंटीमीटर taller than A itself। कोई भी नंबर खुद से 7 सेंटीमीटर ना, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है, यानी कि A नॉट बिलोंग्स टू R, मीन्स R इज नॉट रिफ्लेक्स। क्लियर। अब आप इसमें देखो, इफ A, B बिलोंग्स टू R, है ना, इनका रिलेशन कैसे है, A है ना 7 सेंटीमीटर टॉलर देन Y, यानी B, यानी A इक्वल्स टू क्या हो गया, B प्लस 7। अब मैं अगर B के बारे में लिखूं, B इक्वल्स टू क्या हो गया, कम हो जाएगा, है ना, इससे कम हो जाएगा। दैट एम्प्लाइज दैट B, A नॉट बिलोंग टू R, therefore R is not सिमेट्रिक, इसलिए R सिमेट्रिक नहीं हो सकता। क्लियर। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, हमें दो सेट तो अपनी तरफ से यहां पर ऐसे लेने ही पड़ते हैं। मीन्स A इज इक्वल्स टू कितना है, B प्लस 7, और इसके अकॉर्डिंग B इक्वल्स टू कितना है, C प्लस 7। वैल्यू रखो, देखें, दैट एम्प्लाइज दैट क्या आएगा, B की वैल्यू रखें C प्लस 7, एक 7 पहले से बड़ा है, तो A इक्वल्स टू कितना हो गया, C प्लस 14, यानी A C से कितना हो गया, 14 टॉलर हो गया, यानी कि इस रिलेशन को तो फॉलो नहीं कर रहा है। A, C not belongs to R, therefore R is not transitive, तो R ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चंस को ना थोड़ा पेशेंस के साथ सोच के करना होता है। डी पार्ट इसका, R इक्वल्स टू x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। इसके अंदर देखो, A, नॉट बिलोंग्स टू R, क्यों भाई, तो A कैन नॉट बी वाइफ ऑफ A, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, A, नॉट बिलोंग्स टू R, मीन्स R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। इफ A, B ऐसा रिलेशन है जो R को फॉलो कर रहा है,
आर ये रिलेशन मेंटेन हो रहा है, मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, देयरफॉर इसमें क्या इसके अकॉर्डिंग लिखना है इसको, ए इज वाइफ ऑफ बी, बट बी कैन नॉट बी वाइफ ऑफ ए, therefore B comma A not belongs to R, therefore R is not symmetric. अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। If A comma B belongs to R, इसका मतलब क्या हो गया, A is wife of B, therefore B is male, ठीक है ना, तो B cannot be wife of any other, किसी की भी वाइफ नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आगे रिलेशन B का डेवलप ही नहीं हो रहा है, फर्स्ट पेयर तो बन रहा है लेकिन सेकंड पेयर ही नहीं बन रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते, कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पर ये कैसा होगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक ना, बिकॉज इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड हियर, बिकॉज इट इज नॉट contradicted here, therefore R is transitive. बहुत सोच के लिखना ध्यान से, ये पेयर तो बन रहा है, बी का आगे बनेगा ही नहीं, इस कंडीशन में कह सकते हैं आर जो है कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो आंसर क्या बना, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ये ट्रांजिटिव है। बहुत केयरफुली देखें इसे। डी पार्ट, R equals to x comma y such that x is father of y। अब इसके अंदर ये देखो, a comma a does not belong to R, क्योंकि कोई खुद का फादर वाला रिलेशन कैसे मेंटेन कर सकता है, तो R is not reflexive। इसके बाद देखते हैं, if A comma B belongs to R, यानी कि A B का फादर है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, B comma A does not belong to R, therefore R is not symmetric। If A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, दो पेयर हमारे को इस रिलेशन को फॉलो करने वाले लेने होते हैं, A से B और B से C। मीन्स यहाँ पर रिलेशन क्या है, X इज फादर ऑफ Y, मीन्स A इज फादर ऑफ B एंड B इज फादर ऑफ C। पॉसिबल है इतना तो, यानी कि A इज फादर ऑफ B and B is father of C, है ना। तो इसमें A और C का रिलेशन नहीं बनाया जा सकता, that implies that A is not father of C, that implies that A comma C does not belongs to R, therefore R is not transitive। क्लियर? एनी डाउट? अच्छे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोच के जवाब देना।